लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक चार्जेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, सेकंड है अट्रैक्शन और थर्ड वन है रिपल्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया जाता है तो उस टाइम पे चार्ज क्रिएट नहीं होता बल्कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जिसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड because it is not created in this process by rubbing two substances together. It is not created here, it is due to the transfer of electron from one body to another body. explanation में हम पढ़ते हैं कि objects are electrically neutral. objects electrically neutral होते हैं, इनमें same number of electron and proton होते हैं। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर उसको रब किया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब रब किया जाता है तो यहाँ पर ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन दे रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन ले रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हैं टू द नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टैटिक चार्जेस खुद ब खुद यहाँ पर क्रिएट नहीं हुए, प्रोड्यूस नहीं हुए, बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहे हैं। इसलिए इन चार्जेस को हम स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं और इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अट्रैक्शन ऑफ स्टैटिक चार्जेस। अट्रैक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि स्टैटिक चार्जेस जब किसी भी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं तो उस बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि स्टैटिक चार्जेस मेक सर्टेन मटेरियल्स टू अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल कि जब हम किसी भी ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर। ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा जब इस ग्लास रॉड को हम किसी भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लेके आते हैं तो यहाँ पर ये ग्लास रॉड इन पीसेस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम अट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी है जिसमें हम कॉम को अपने ड्राई हेयर्स में कॉम करने के बाद हम लेके आते हैं इन पीसेस ऑफ पेपर्स के पास, तो कॉम के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पे इन पीसेस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं अट्रैक्शन। नेक्स्ट है रिपल्शन। स्टैटिक चार्जेस जब किसी भी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं तो उस बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरी बॉडी को रिपेल कर सके। फॉर एग्जांपल फ्लाई अवे ऑफ हेयर्स एक एग्जांपल है जिसमें हम कॉम करते हैं अपने ड्राई हेयर्स में। जब कॉम करते हैं तो यहाँ पे कॉम के ऊपर यहाँ पे हेयर्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं कॉम के ऊपर। तो हेयर्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इसलिए हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरह के ये तमाम हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसलिए ये सेम लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये सेम जो चार्जेस हैं हेयर्स के ऊपर, इस वजह से हेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लाई अवे ऑफ हेयर। फोर्थ वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ चार्जेस बिटवीन देम।
यानी कि इसको हम यहाँ से समझते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two oppositely charged bodies are force of repulsion between like charged bodies is inversely proportional to the square of distance between them. कि यहाँ पर force of attraction दो चार्ज बॉडी के दरमियान में उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कम उनके दरमियान में फासला होगा. इसी तरह से फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो चार्ज बॉडी के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उनमें डिस्टेंस कम होगा. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडीज़. कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी. तो इन्वर्सली रिलेशन का मतलब ये है कि जब एक चीज़ ज़्यादा हो रही होती है तो दूसरी कम हो रही होती है.